तो वेलकम सर इन अवर वीडियो। तो सर क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में विज़िट करता है तो उनको वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जब भी वो किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो पहले उन्हें एक क्यू में लग के अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी पड़ती है। देन उन्हें वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके उनका नंबर आता है डॉक्टर से मिलने के लिए। इसमें उस पेशेंट का ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा वेस्ट हो जाता है। और सर कभी कभी क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जाता है तो उन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एंड कभी कभी क्या होता है कि बेड अवेलेबल नहीं है, तो इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। किसी को अपना ऑपरेशन कराना है तो पेंडिंग टाइम का भी चला जाता है। ब्लड अवेलेबल नहीं है, तो इन प्रॉब्लम्स को पेशेंट बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में फेस करता है। तो इन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए सर हमारी ये वेबसाइट है। तो सर जब भी कोई पर्सन हमारी वेबसाइट पर विज़िट करेगा तो उनको वहाँ पर एक यूज़र फ्रेंडली एंड काफ़ी सिंपल वेबसाइट देखेगी, जिसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे एंड ऑप्शंस होंगे। तो सर कोई भी पेशेंट हमारी वेबसाइट को यूज़ करना चाहता है तो एज अ न्यू यूज़र उनको अपने आप को हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए उन्हें सब अपनी कुछ डिटेल्स देनी होंगी, लाइक उनका नाम क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका एक फ़ोटो एंड एक पासवर्ड, और उनके फ़ोन पर एक OTP जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद हमारा सिस्टम उनको एक यूनिक ID और एक QR प्रोवाइड कराएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का, जब भी कोई पेशेंट इस ऑप्शन को चूज़ करेगा देन जो भी अवेलेबल हॉस्पिटल हैं उनके पेशेंट के नियर और जो इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं वो वहाँ पर शो होंगे। पेशेंट हॉस्पिटल चुनेगा, देन उस हॉस्पिटल की डिटेल्स खुलेंगी कि हॉस्पिटल का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, और उस हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन है वो किस विंडो पे मिलती है। देन उन हॉस्पिटल्स में जो जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उन सभी की वहाँ पर एक लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट में से पेशेंट को एक डॉक्टर चूज़ करना होगा। डॉक्टर चूज़ करने के बाद डॉक्टर्स की प्रोफाइल खुलेगी। देन वहाँ पर जो स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। कोई पेशेंट अपने टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी स्लॉट बुक करता है तो वो साइट पर अपडेट हो जाएगा उसकी प्रोफाइल पर। देन उसे अपना QR और ID को अपने साथ कैरी करके हॉस्पिटल में जाना है। देन वो डॉक्टर के साथ अपनी मीटिंग करेगा। जिस टाइम पर उन्होंने अपना स्लॉट बुक किया उसी टाइम पर उन्हें जाना है। वो अपने डॉक्टर के साथ मीटिंग करेंगे, वो अपना QR दिखाएं, या उनके पास ID है तो वो दें। डॉक्टर उस QR को स्कैन करके उस ID को बिना पासवर्ड के एक्सेस कर पाएगा और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वो डिसीज़ को और मेडिसिन को अपडेट कर देगा। उसके बाद वो उस QR को लेके उस हॉस्पिटल में जहाँ मेडिसिन मिलती हैं उस विंडो पर जाना है और अपना QR दिखाना है। वहाँ का स्टाफ उसे स्कैन करेगा और उनको वहाँ पर जो स्टाफ है उन्हें वहाँ मेडिसिन की एक लिस्ट खुल जाएगी जो जो डॉक्टर ने उस पेशेंट को अलॉट किए हैं। वो सभी चेक बॉक्स के जरिए चेक होंगी। अगर कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो उस बॉक्स को अनचेक किया जाएगा। देन सबमिट करने के बाद जो रियल टाइम में मेडिसिन का स्टॉक है वो अपडेट होता रहेगा। कोई भी पेशेंट बेड एलिटी एंड बुकिंग वाला ऑप्शन चूज़ करता है तो उसमें वहाँ पर हॉस्पिटल्स की लिस्ट खुलेगी। उस हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल चूज़ करने के बाद वहाँ पर जो जो बेड्स अवेलेबल हैं उनकी वहाँ पर लिस्ट खुल जाएगी। उसमें से अगर वो जिस टाइप का बेड अपने लिए बुक करना चाहते हैं वहाँ पर ऑप्शन होगा बुकिंग का, उस पर क्लिक करना है और आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, लाइक आपको क्या डिसीज़ हुई है। अगर डिसीज़ नहीं पता है आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि आप कितने टाइम के अंदर हॉस्पिटल में चेक इन कर लोगे, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको हॉस्पिटल में चेक इन करना पड़ेगा। मैंने लाइक चूज़ किया कि मैं 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में चेक इन करूँगा, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो बेड किसी और के लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप चेक इन कर लेते हो, QR का यूज़ करके आपको स्टाफ एडमिट करेगा और जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो QR का स्कैन करके वो आपको डिस्चार्ज करेगा और हमारा सिस्टम उस बेड को अवेलेबल बेड्स में शो कराने लगेगा। तो नेक्स्ट सर जो ऑप्शन है वो है ब्लड एबिलिटी एंड बुकिंग का। इसमें क्या होगा कि किसी भी पेशेंट को या पर्सन को कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप का ब्लड चाहिए पर वो उस हॉस्पिटल में या नियरेस्ट जो ब्लड बैंक है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो वो इस वेबसाइट पे आके उस ब्लड ग्रुप का नाम डाले और देन उसे पता चल जाएगा कि नियरेस्ट जो जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें किस बैंक में ये वाला ब्लड अवेलेबल है, एंड बुकिंग करके जाके वो उस ब्लड को ले सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है पेशेंट अवेलेबिलिटी का, इसमें होगा ये कि अगर डॉक्टर ने किसी भी पेशेंट को कोई ऑपरेशन बताया है और उस हॉस्पिटल में उसका पेंडिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है तो वो उस ऑपरेशन को किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसका पेंडिंग टाइम चेक करके उसे वहाँ पर करा सकते हैं। इससे पेशेंट का टाइम भी बचेगा और पेशेंट की हेल्थ जल्दी इम्प्रूव हो पाएगी। मेडिसिन स्टॉक, जब भी कोई पेशेंट QR या ID का यूज़ करके मेडिसिन लेगा तो रियल टाइम में मेडिसिन का स्टॉक उस पर्टिकुलर मेडिकल का अपडेट होता रहेगा। डाइट सजेशन, इसमें होगा ये कि कोई भी पेशेंट जिसने आज हॉस्पिटल में विजिट किया है
तो उसकी जो करंट मेडिकल हिस्ट्री है उसे हमारा सिस्टम चेक करेगा और उसको क्या डिसीज़ हुई है और क्या मेडिसिन डॉक्टर ने उसे सजेस्ट की है, उसी के अकॉर्डिंग उसे डाइट सजेस्ट की जाएगी। क्योंकि सर अगर किसी भी पेशेंट को अपनी हेल्थ जल्दी इंप्रूव करनी है तो उसे प्रॉपर डाइट लेनी होगी, इसीलिए ये ऑप्शन हमने रखा है। तो सर पेशेंट के डाटा को और हॉस्पिटल के डाटा को सिक्योर करने के लिए हम इनक्रिप्शन एंड HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे और रियल टाइम में अपडेट्स के लिए हम वेबसॉकेट और socket.io के जरिए पूरे डाटा को रियल टाइम में अपडेट करेंगे। थैंक यू सर।